तो मैं देख के आया हूँ एलियन रोमुलस, जो भी है, रोमुलस रामुलस शामुलस। ये फिल्म है भयानक लेवल की बोर और साइंस फिक्शन के नाम पे हॉलीवुड वाले जो भयानक लेवल की फेंकम फेंकी भी करते हैं। तो धरती से 65 प्रकाश वर्ष दूर, 65 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जिसका नाम है जैक्सन्स। तो 65 प्रकाश वर्ष कितना हुआ आपको बताऊं? वैसे जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट है एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर। अब एक दिन में कितने सेकंड हुए, उतने को आप 3 लाख से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको 365 दिन से मल्टीप्लाई करिए। तो जितने अरबों खरबों किलोमीटर आएंगे, अगर आप कैलकुलेट कर भी पाए, आपके पास ऐसा कोई कैलकुलेटर निकला भी और इतना फालतू टाइम निकला भी, तो ये प्लैनेट उतनी दूर है। ये धरती की एक कॉलोनी है। धरती वालों ने जगह 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 अपने कॉलोनी खोल दी हैं। ये मतलब इस टाइप की जो फेंकम फेंकी कर देते हैं। अगर ये 6500 लाइट ईयर भी लिख देते कि उतनी दूर है, तो हम कौन सा देखने जा रहे थे। तो खैर वहाँ पे ये कुछ चल रहा है कि मज़दूर हैं वहाँ पे, खाने हैं जहाँ पे मिनरल्स की खुदाई वगैरह कराते हैं लोगों से, और वो बेचारे किसी अच्छी जगह जाने की उम्मीद में अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता रहे हैं। और ये वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये जो 4-6 यंग बच्चे हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ से अपना रॉकेट में बैठ के, या उनके पास एक स्पेसशिप है, हैं ये मज़दूरों के बच्चे, पर इनके पास एक सेकंड हैंड स्पेसशिप है। भाई, दुनिया तरक्की कर गई है साइंस फिक्शन के हिसाब से। तो ये उसमें बैठ के ऊपर कहीं एक अबंडेंट स्पेसशिप है दूसरा, उसमें वो जो इनके हैं वो पॉड्स जिनमें लोग लेट के सो जाते हैं 100-100 150-150 साल तक, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो वहाँ जाके उसमें बैठ के यवागा नाम की कोई जगह है जहाँ पर हरियाली है या अच्छी लाइफ है या जो भी है, वहाँ ये भागना चाहते हैं। तो ये जाते हैं उस ऊपर उस स्पेस स्टेशन में, और उसके 2 सेक्शन हैं, रोमुलस और रेमस, जो भी समझो रामू शामू 2 सेक्शन हैं। तो ये रामू सेक्शन में घुसते हैं और वहाँ पर यही अपनी मक्खी और उसके बच्चे हैं। वही वो पुरानी वो जो थूकती है तो लोहा गल जाता है, वो वाली आंटी, तो वो है उसमें। और फिर वहाँ पे ये 4-5 लोग फंस जाते हैं। अब ये कैरेक्टर्स हैं, एक लड़की है रेन, उसका एक सिंथेटिक रोबोट टाइप एक भाई है, उसका नाम है एंडी। एंडी का जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही प्रोग्राम्ड है कि बस उसको रेन को बचाना है, रेन का ही भला करना है, कुछ कुछ वही अपना टर्मिनेटर और वो बच्चा वाला रिलेशनशिप। तो ये लोग वहाँ पर फिर कैसे ये मुंह झपटने वाले मकड़े, जिन्हें फेस हगर्स कहा जाता है, वो फेस हगर्स इतना प्यारा, ऐसा नहीं कोई मम्मी आके लिपट के हम ना करती है, ये पकड़ के डंक वंक मार के खा जाते हैं आदमी को, या उसके अंदर और अंडे डाल देते हैं कि उसके अंदर से और स्पेस हगर्स फूट फूट के वो खून बहाते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये फिल्म आपके अंदर बहुत भारी लेवल की इंसेंसिटिविटी और बेशर्मी भी चाहिए कि ऐसे महान के किसी के गर्दन में से कुछ फूट के बाहर आ रहा है और आप आराम से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते हुए ऐसे सीन्स देख सकें। कुल मिला के बहुत ही बकवास बोरिंग फिल्म, 2 घंटे 1 मिनट की ये फिल्म है। तो जैसे मैंने कहा, ये स्पेसशिप में जाते हैं और वहाँ पे ये मक्खी मच्छर इन्हें मार देते हैं। एक ही वो लड़की बचती है एंडी के साथ, और फिर उसी वही कि वो ढक्कन में सो रही है और उसने मैसेज डाल दिया पॉड में सोने से पहले कि जिसको भी ये मैसेज मिले मैं यवागा की तरफ जा रही हूँ। तो ये निर्देशक जो हैं कि ऐसे कहानी को खुला छोड़ देते हैं एंड में, ताकि एलियंस नंबर 10 मना सकें और फिर मेरे जैसे मजबूर लोग जाके झक मार के देखें ऐसी फिल्मों को। तो यही है, 2 घंटे 1 मिनट की फ़िल्म है। पहले 1 घंटे में कोई एक्शन नहीं है, मतलब आप बोर होने लगोगे पूरी तरह से। उसके बाद 1 घंटे बाद तो ये एलियन वेलियन आना शुरू होते हैं उसमें। जब कुछ थोड़ी भागम दौड़, चीख पुकार, हाय तौबा, अरे बिल्लू भाग, अरे पप्पू मैं मरा, अरे गुड्डू बचाइयो, वो वाली जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं अंग्रेज़ी में, वो होता है 1 घंटे के बाद।
उस तब तक कुछ भी नहीं है। और वही है वो जो आप बिल्कुल एंटिसिपेट करते हो ना, बल्कि पुरानी वाली एलियन के वो कुछ आइकॉनिक डायलॉग चुरा के फिर से रिसाइकल किए हैं कि गेट अवे फ्रॉम हर बिच वाला, वो जो एक फेमस वो साइन ऑफ लाइन था शायद सेकंड एलियन में, वो फिर से लाइन एंडी बोलता है। उसके अलावा कुछ मतलब कुछ याद रखने लायक कुछ नहीं है इसमें, ना कोई डायलॉग है ना कुछ है, बस थोड़ा बहुत विजुअल स्पेस के वो आपको थोड़े ठीक लगेंगे। बल्कि इस फ़िल्म की हैसियत इसी बात में समझ में आ रही है कि जहाँ स्त्री टू जो रिलीज़ हुई थी एक हफ़्ता पहले, वो अभी भी फुल हो रही है। इसको मैं देख के आया हूँ संडे के दिन, बालकनी में आइनॉक्स वालों ने यहाँ पे सबसे छोटी स्क्रीन दे रखी थी, उसमें भी मुश्किल से 20% लोग थे। तो फिर भी क्योंकि देख के आया हूँ तो आपको बता रहा हूँ। अब बहादुर हो तो जाओ देखना, सेंसिबल लोग तो बच के रहें फिल्म से तो ज़्यादा अच्छा है।